बिना किसी मशीन और किसी भी चॉपर की हेल्प के बगैर ही घर पर ही बारीक से बारीक कीमा निकालने की आसान ट्रिक आपके साथ शेयर की जाएगी। अब आपको कीमा निकालने के लिए ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। सिंपल तरीका आपके साथ शेयर किया जाएगा जिसको फॉलो करते हुए आप अपने टाइम को भी बचा सकते हैं और अपने पैसे भी सेव कर सकते हैं। आपके साथ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की जाएंगी जो कि आपकी घरेलू ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा आसान कर देगी। आपके पैसों की भी बचत होगी और आपके टाइम की भी बचत हो जाएगी। बहुत सारी ऐसी टिप्स हैं जो कि आपके घर की और किचन की क्लीनिंग के लिए यूज़ की जाती हैं। तो आपने क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही लगे हुए बेल के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। काइंडली आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप फुल वॉच किया करें ताकि सारी चीज़ें आपकी समझ में आ सकें। गाइज, अगर आपके घर में भी ये टूटे हुए कप मौजूद है तो इसको आपने बेकार समझकर नहीं फेंकना। बड़े काम की चीज़ है, इससे बेहतरीन सा ऑर्गेनाइजर बनाएंगे जो कि आपके हज़ारों रुपए की बचत भी कर देगा। सो प्यारे व्यूवर्स, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलते हैं जनाब अपनी टिप नंबर 1 की तरफ जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और गर्मियों का तोहफा है। तो सबसे पहले आपने एक सफ़ेद पत्थर ले लेना है, छोटा सा। इसको हम फिटकरी भी कहते हैं। आप चाहें तो इसको पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं और इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका हमने इस्तेमाल कहाँ पे करना है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अक्सर क्या होता है, गर्मियों में जब भी हम सूट लेके आते हैं लॉन या कॉटन के, तो अक्सर क्या होता है उनके कलर जो है वो ख़राब हो जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा कलर जो है वो उतरता है। तो उसको श्रिंक करते वक्त आपने एक काम ये ज़रूर कर लेना है। तो वो क्या करना है, जिससे आपके सूट का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और आप मुझे दुआएं देंगे। तो सबसे पहले जब आपने सूट को श्रिंक करना है तो आपने एक बड़े से टब के अंदर पानी डाल देना है, सादा पानी डालना है। अब आपने जो फिटकरी मैंने आपको दिखाई थी स्टार्ट पे, चाहे उसको पाउडर फॉर्म में 1 चम्मच ऐड कर दीजिएगा, छोटा चम्मच आपने एक टब के अंदर डाल देना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर आपके घर में फिटकरी नहीं है तो इसकी जगह आप 1 बड़ा चम्मच नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपने पानी में अच्छी तरह से हल कर लेना है और जो भी सूट इसके अंदर आपने श्रिंक करना है, चाहे वो लॉन का है या कॉटन का है, आपने इसके अंदर डिप कर देना है। 15 मिनट के लिए आपने इसको पानी के अंदर डिप करना है। यकीन करें जब आप पानी से निकालेंगे तो वो कलर जो बहुत ही ज़्यादा उतरते हैं उनका कलर भी नहीं उतरेगा। रंग इतना पक्का और पायदार हो जाएगा कि इस गर्मियों में क्या, आप अगली गर्मियों में भी इसको पहनेंगे तो इसका कलर जो है वो ख़राब नहीं होगा। यहाँ पर मैं 15 मिनट के बाद आपको निकाल कर चेक करवा देती हूँ कि कितने अमेजिंग से आपको अच्छे से रिजल्ट मिले हैं। ये देख सकते हैं पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा है, इसमें बिल्कुल भी सूट का कलर नहीं आया। तो आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये टिप कैसी लगी है। गर्मियों में बहुत सारे लोगों का ये बहुत ही बड़ा मसला है कि उनके पसीने की स्मेल जो है वो इतनी बैड होती है कि कोई इनके पास भी नहीं बैठ सकता है। तो जिन लोगों को ये मसला है उन्होंने नहाने से पहले एक काम ज़रूर कर लेना है। उसी टब के अंदर आपने छोटा सा पत्थर जो है वो फिटकरी का ऐड कर देना है। ये आहिस्ता आहिस्ता पानी में हल होता रहेगा। इस पानी को आपने मुंह को छोड़कर फुल बॉडी के ऊपर जो है वो गिरा लेना है। मुसलसल ये काम करने से आपके गंदे जो पसीने की स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। आपको ये रेमेडी कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं जनाब अपनी अगली टिप की तरफ। अक्सर क्या होता है, किसी भी चीज़ को फ्राई करने के लिए हमें ऑयल के टेम्परेचर का पता नहीं चलता है। बहुत ज़्यादा तेल गर्म होने की वजह से हमारे स्नैक्स वगैरह जल भी जाते हैं। तो इसको आपने किस तरह से मालूम करना है कि आपको बेस्ट टेम्परेचर जो है वो पता चल जाए। तो आपने बेलन ले लेना है, उसको आपने इतना सा पार्ट जो है वो हल्का सा गीला कर लेना है और इसको आपने गर्म ऑयल के अंदर रख देना है। जब आपको पता चल जाए कि बबल्स आना शुरू हो चुके हैं तो इसका मतलब है कि ऑयल आपका अब रेडी है। अब आपने इसके अंदर कुछ भी जो फ्राई करना है वो ऐड कर दीजिएगा। जैसे कि हम सर्दियों में फिश फ्राई करते हैं, चिकन को फ्राई करते हैं, इसके अलावा नगेट्स बनाते हैं, तो इसके लिए ऑयल का टेम्परेचर बेस्ट होना ज़रूरी है, अदरवाइज उनके ऊपर प्यारा सा कलर नहीं आएगा। तो अच्छा सा टेम्परेचर ऑयल का रखने के लिए आपने ये ट्रिक ज़रूर फॉलो करनी है। यकीन जाने कि अगर आप बच्चों के सलांटी भी बनाएंगे ना तो वो भी नहीं जलेंगे। अक्सर माएँ जो है वो सलांटी बनाकर देती हैं तो कुछ सलांटी जो है वो जल जाती हैं, लेकिन इस ट्रिक को फॉलो करने के बाद आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आपको ये ट्रिक कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर हमारे क्रिस्पी से पापड़ रेडी हो चुके हैं, मैं इसको एंजॉय करती हूँ। तब तक आपने पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलते हैं जनाब अपनी अगली टिप की तरफ। अक्सर क्या होता है कि नेल पेंट का कभी कभार जो है वो जो कैप है वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली बंद हो जाता है और हमसे खुलने नहीं पाता है। जैसे कि गर्मियों में हाथों के ऊपर जो है ऐसे लगता है कोई ऑयल लगा है, जिसकी वजह से ये स्लिप हो जाता है और टाइटली बंद होने की वजह से इजीली खुलता भी नहीं है। तो इसको खोलने का बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करेंगे। आपने ले लेने हैं रबर बैंड जो कि अक्सर छोटे बच्चों के होते हैं, और आपने जिस नेल पेंट का कवर नहीं खुल रहा उसके ऊपर आपने इस तरीके से 3 से 4 लेयर इसकी दे देनी है। अब आप इजीली इसको खोल सकेंगे, इजीली बंद भी हो जाएगा
होपफुली गाइस कि आपको मेरी ये छोटी सी टिप अच्छी लगी होगी। इस तरह के कामों के लिए अक्सर हमें घर के मर्द की ज़रूरत पड़ती है। अब आपने किसी की भी हेल्प नहीं लेनी है। अगर किसी चीज़ का कैप ओपन नहीं हो रहा तो उसके ऊपर आपने रबड़ बैंड चढ़ा लेना है। ईज़िली कैप जो है वो ओपन हो जाएगा। तो चलते हैं जनाब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। भिंडी के ऊपर पानी डालें, प्याज डालें और इसके अंदर चाय की पत्ती डालें। इतना ज़बरदस्त मैजिकल रिएक्शन होगा कि देखकर सभी हैरान रह जाएंगे। जैसे कि गर्मी आ जाती है, भिंडी का सीज़न भी स्टार्ट हो जाता है और भिंडी पराठे के साथ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है। आपको भिंडी किस फॉर्म में अच्छी लगती है, पराठे के साथ या फिर तंदूर वाली रोटी के साथ? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि भिंडी का हमने इस्तेमाल किस तरीके से करना है। भिंडी के यहाँ पर हमने 3 से 4 पीस ले लेने हैं, स्लाइसिस में उसको कट कर लेना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, किसी भी बर्तन के अंदर आपने 1 ग्लास पानी ऐड कर देना है और उसके अंदर आपने इस तरह से छोटे छोटे पीस करके भिंडी के शामिल कर देने हैं। इसको आपने पकने देना है। इसके साथ साथ हम इसके अंदर एक छोटा सा प्याज काट कर वो भी शामिल कर देंगे। चूल्हे की आंच आपने मीडियम पे रखनी है। अब आपने इसके अंदर छोटा सा चम्मच चाय वाली पत्ती का ऐड कर देना है। इसको आपने इतनी देर तक पकाना है जब तक कि लेस वाला पानी ना हो जाए और पानी की क्वांटिटी भी थोड़ी रह जाए, ठीक है। जब तक ये अच्छी तरह पकता है, जल्दी से चाहे मेरे चैनल को फॉलो कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा जो लिक्विड है वो बनकर रेडी हो चुका है। इसको हमने ठंडा कर लेना है। किसी भी स्प्रे बॉटल में डालकर अपने बालों के अंदर लगा लीजिएगा, अच्छे से मसाज कीजिएगा। 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सिल्की, स्मूथ और शाइनी हो जाएंगे और इसके साथ साथ इनकी ग्रोथ में भी इजाफा होगा। बालों के मुतालिक जितने भी आपके मसाइल हैं, इस रेमेडी के मुसलसल इस्तेमाल से आपके वो सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। तो चलते हैं जनाब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। शॉपर के अंदर प्याज डालें और इतना कमाल का रिजल्ट देकर सभी हैरान रह जाएंगे। आपने करना क्या है, 1 अदद आपने शॉपर लेना है, उसके अंदर प्याज को छील कर इसके 3 से 4 बड़े बड़े आपने स्लाइस कर लेने हैं। अक्सर क्या होता है कि कभी कभार हमें इतना फटाफट काम करना पड़ता है कि छोटे से प्याज को चॉप करने के लिए हम मशीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हाथों की मदद से इसको ही कटिंग करते हैं। जैसे कि अगर आपने ऑमलेट बनाना है तो उसके लिए आप प्याज के अंदर सब्ज मिर्ची डालें और अब आपने इस तरीके से प्याज को शॉपर में ऐड कर देना है और उसको इस तरीके से फैला देना है। अब आपने एक डंडे की मदद से इसकी अच्छी तरह से कुटाई करनी है। यकीन जाने मिनटों में नहीं बल्कि सेकंड में काम हो जाएगा। प्याज बहुत ही अच्छे तरीके से चॉप हो जाएगा, साथ ही सब्ज मिर्चें भी चॉप हो जाएंगी। अब आप इसे ऑमलेट जो है वो इंस्टेंट बनाकर अपने घर वालों को दे सकते हैं। आपको इसके अमेजिंग से रिजल्ट मैं प्लेट में डालकर चेक करवाती हूँ। अगर आपने लहसुन का भी पेस्ट बनाना है, अदरक का पेस्ट बनाना है या फिर थोड़े से प्याज का पेस्ट बनाना है तो आप इस तरीके से ज़रूर इस ट्रिक से फ़ायदा उठा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी ट्रिक अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं जनाब अपनी अगली ट्रिक की तरफ। यहाँ पर आपको मेरे पास ढेरों ढेर पुदीना नज़र आ रहा होगा। बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है और इसकी खुशबू बहुत ही मज़े की है। सबसे पहले आपने पुदीने को बनाना किस तरीके से है, इसकी स्टिक आपने इसके अंदर नहीं डालनी है, सिर्फ आपने इसके पत्ते निकालने हैं। इसको अच्छी तरह से आपने वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद इसकी आपने चटनी बना लेनी है। गर्मियों में चटनी बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, लेकिन मैं आपके साथ चटनी की रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही रिफ्रेशिंग मज़ेदार सा ड्रिंक शेयर करूंगी जो कि गर्मी के मौसम में भी आपको बिल्कुल एसी आपके जिस्म में चला देगा। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी में पुदीने को ड्राई कर लिया था। पुदीने को ड्राई करने का तरीका क्या है, आपने इसको ताज़े पुदीने को आपने धोने के बाद किसी भी कपड़े के ऊपर फैला देना है या टोकरी में डालकर इसको आपने पंखे के नीचे रख देना है। एक ही दिन में अच्छा सा ड्राई हो जाएगा। जब इसके पत्ते जो हैं वो अच्छे से क्रंची हो जाएं तो आपने इसको डाल देना है मिक्सी के जार के अंदर। इसके अंदर आपने 1 बड़ा सा चम्मच जो है वो सौंफ का ऐड कर देना है। 4 से 5 चम्मच आपने इसके अंदर चीनी के ऐड कर देने हैं और इसके अंदर आपने ½ टीस्पून जो है वो काला नमक शामिल कर देना है। अब इन सारी चीज़ों को आपने पाउडर बना लेना है, बारीक सा आपने इसका फाइन सा पाउडर बना लेना है। अब आपने इस पाउडर को किसी भी एयर टाइट जार में डालकर सेव कर लेना है। इसको चाहे आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, फ्रिज के बाहर भी रख सकते हैं। अच्छा, जहाँ पर मैंने इसके अंदर चीनी ऐड की है ना, आप इसका पाउडर बनाकर इसको एंड पे इसके अंदर शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। अब आपने ठंडा ठंडा सा पानी लेना है और इसके अंदर आपने आइस डाल देनी है और ये जो हमने पाउडर रेडी किया है ये 1 से 2 चम्मच इस ग्लास के अंदर आपने शामिल कर देना है। मज़ेदार सा ठंडा ठंडा सौंफ का और पुदीने का शरबत रेडी हो चुका है। इसके अंदर आपने लेमन ऐड करना है और इसको ठंडा ठंडा पी जाना है। यकीन जाने जिस्म की जितनी भी गर्मी है वो ख़त्म हो जाएगी और गर्मियों में आपको तस्कीन देगा ये शरबत। तो इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। मैं ये बात गारंटी से कह सकती हूँ कि आप गन्ने के जूस का टेस्ट भूल जाएंगे जब आप इस शरबत को ट्राई करेंगे। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। इसका पाउडर आप सेव करके रख सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं जनाब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ।
अक्सर क्या होता है कि घरों में बहुत सारे हम पैसे रखते हैं, लेकिन हमें चोरों का भी खतरा होता है, चोरी चकारी का भी खतरा होता है। तो अगर आप कहीं ट्रैवल पे जा रहे हैं और आपके साथ बहुत सारे पैसे भी हैं, तो आपने इनको किस तरीके से सेव करना है। सबसे पहले आपने एक जोड़ा सॉक्स का ले लेना है, उसको आपने इस तरीके से रखना है। अब आपके पास जितने भी पैसे हैं उसको आपने इस तरीके से इकट्ठा करके रख लेना है और सॉक्स के अंदर आपने इस तरीके से फोल्ड करना है। गाइज, आपने इस वीडियो को ज्यादा देखने पर फोकस करना है ताकि आपको ये मेथड आ जाए। अब आपने एक साइड से सॉक्स को पकड़ना है और आपने ये सारा जो है वो इसके ऊपर कवर कर देना है। अब आप इसको अपने बैग में किसी भी जगह पर रख सकते हैं, चोरों को बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि आपने पैसे कहाँ पर रखे हैं। तो चलते हैं जनाब अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। सबसे पहले हमने एक अदद क्रीम ले लेनी है और क्रीम का हमने करना क्या है, जैसे कि आजकल गर्मी के मौसम में बहुत ही ज्यादा मॉस्किटो होते हैं। आप जितनी मर्जी मैट चला लें, मॉस्किटो बहुत ज्यादा तंग करते हैं, छोटे बच्चों को भी काटते हैं। लेकिन छोटे बच्चों को हम मॉसपैल नहीं लगा सकते क्योंकि वो ज्यादा डेंजरस हो सकती है बच्चों के लिए। तो उसके लिए हमने घर पर ही मॉसपैल रेडी करनी है। उसके लिए करना क्या है, अच्छा ये मैं आपको थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाकर दिखा रही हूँ, आप चाहें तो इसको ज्यादा क्वांटिटी में भी बनाकर रख सकते हैं। उसके लिए आपने एक चम्मच जो है वो कोई सा भी मॉइस्चराइजर क्रीम या लोशन ले लेना है। उसके अंदर आपने हाफ टी स्पून फ्रेश एलोवेरा जेल यूज करनी है, क्योंकि फ्रेश जो है वो ज्यादा कड़वी होती है, मार्केट वाली आपने जेल नहीं लेनी है। अब आपने इसके अंदर थोड़ा से जो चंद ड्रॉप है ना वो आपने सिरके के ऐड कर देने हैं, सफेद सिरका। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सिरके का टेस्ट भी जो है वो अजीब सा होता है और एलोवेरा जेल भी कड़वी होती है। जब ये सारी चीजें मिल जाएंगी तो जबरदस्त सी क्रीम रेडी हो जाएगी, जिससे मच्छर जो है वो फौरी भाग जाएंगे। इसको अब आप बच्चों को भी आसानी से लगा सकते हैं, बच्चों के लिए भी ये ज्यादा डेंजरस और हार्मफुल नहीं है। सो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मोसपैल हम बाजार से खरीद कर लाते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं जो कि न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदेह होते हैं। आप इस होममेड मोसपैल का इस्तेमाल कीजिएगा, 100% गारंटी है कि आपको इसके अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे। यकीन ना आए तो आप खुद भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो चलते हैं जनाब अपनी अगली टिप की तरफ। लेस खाना किसको नहीं पसंद, छोटे हो चाहे बड़े हो, सभी को लेस खाना बहुत ही पसंद है। लेकिन लेस खाने के बाद जब आप इसके रैपर बास्केट में फेंक देते हैं तो ये काम आप बहुत ही गलत करते हैं। लेस के रैपर बहुत ही ज्यादा कारआमद है, इसको हमने इस्तेमाल किस तरीके से करना है। अक्सर क्या होता है कि फ्रिज में जब हम कोई बर्तन रखते हैं और जिसमें कोई हम सालन या कुछ और चीज जो है वो सेव करके फ्रिज में रखते हैं, तो बहुत सारे ऐसे बर्तन होते हैं, छोटे साइज के भी होते हैं और बड़े साइज के भी होते हैं, जिनके लिड नहीं होते हैं। तो उनके साइज का परफेक्ट लिड बनाने के लिए आपने लेस का इस तरीके से कवर ले लेना है और इसको आपने जो आपका बर्तन होगा उसके ऊपर रख देना है। यहाँ पर आप इस्त्री चेक कर सकते हैं, मैंने फुल गर्म की है। लेस के कवर को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। ये बहुत ही अच्छे तरीके से जिस भी चीज के अंदर आप अपना सालन या चावल रख रहे हैं वो बहुत ही अच्छे से उस बर्तन के साथ चिपक जाएगा। याद रहे कि इस पर्पज के लिए आपने शीशे वाले बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना, आप उसी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हीट प्रूफ होगा। तो यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ कवर जो है वो आपके बोल के साथ चिपक जाएगा। अब आप इस बर्तन में शोरबे वाला सालन डालकर भी बच्चे के हाथ में देकर नेबर्स के घर भेज सकते हैं। आपको ये डर नहीं रहेगा कि सालन गिर जाएगा। बहुत ही जबरदस्त सा लिड रेडी हो चुका है, इतना पायदार है, इतना मजबूत है कि जब तक आप इसको खुद जो है वो खींच कर नहीं उतारेंगे ये नहीं उतरेगा। जबरदस्त सी ट्रिक है जो आपके साथ शेयर की है। होपफुली गाइस कि आपको अच्छी लगी होगी, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। ये छोटे छोटे हैक्स जो हम आपके साथ शेयर करते हैं बड़े ही आसान से होते हैं और 100% गारंटी देती हूँ कि बड़े ही काम के होते हैं। इसको आप जरूर ट्राई किया करें और अगर आपने इसको पहले से ट्राई किया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी है। तो चलते हैं जनाब अपनी अगली और जबरदस्त सी ट्रिक की तरफ, जो कि गर्मियां हो चाहे सर्दियां हो आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम की है। अक्सर हमारे घरों में इस तरह के बैग्स वगैरह आते हैं। जब भी आप किसी ब्रांड पर शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो वहां से शॉपिंग के बाद जो बैग्स आते हैं वो बहुत ही ज्यादा प्यारे, खूबसूरत और पायदार भी होते हैं। इनका इस्तेमाल आपने किस तरीके से करना है, गर्मियां हो चाहे सर्दियां हो। अक्सर हमारी अलमारियों में जगह कम पड़ जाती है, कपड़े रखने के लिए कोई जगह नहीं मिलती है, तो इस तरीके से आप अपने कपड़े इसके अंदर अरेंज करके रख सकते हैं। टाइट्स अलग करके रख सकते हैं, बच्चों की पैंट्स अलग, शर्ट्स अलग और इसके अलावा स्टॉलर जो है वो भी अलग से जो है इस तरीके से पैक करके कैबिन्स के अंदर रख सकते हैं। हर चीज आपको प्रॉपर नजर आएगी कि कौन से बैग के अंदर क्या चीज रखी हुई है। जबरदस्त सी ये ट्रिक आपके साथ शेयर की है, इसको आपने जरूर फॉलो करना है। अब आपकी अलमारियों के अंदर स्पेस ही स्पेस होगी जब आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे। और यहाँ पर हमने बैग्स का बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लिया है, इसको कैरी करना भी बहुत ही ज्यादा आसान है। तो चलते हैं जनाब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ।
चिमटे को आग के ऊपर रखें और अपनी सेहत की बचत करें, वो कैसे पॉसिबल है? अक्सर क्या होता है, बच्चे निम्को खाएं, स्लांटी खाएं या बिस्किट खाएं, इस तरह से थोड़ा सा खाने के बाद इसको छोड़ देते हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। आपने क्या करना है, इस तरीके से किसी भी चीज को खुला नहीं छोड़ना है, क्योंकि कीड़े मकोड़े का मौसम होता है। तो चिमटे को आपने इस तरीके से हल्का सा गर्म करना है और पैकेट को बंद कर लेना है। बहुत ही आसानी के साथ पैकेट बंद हो जाएगा। अब आप इसको रख सकते हैं कहीं भी, ये बिल्कुल सेव हो चुका है। होपफुली ये छोटी सी ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं जनाब अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। अक्सर क्या होता है, ईद के दिनों में या फिर घर में कोई शादी है, उन दिनों में जब हम बाजार जाते हैं, जूता खरीद कर ले आते हैं, वहां पर तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन जब हम घर आते हैं तो ये हमें तंग करने लग जाता है और हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं या फिर भाई हैं या हस्बैंड है, वो हमें दोबारा शॉप पर नहीं लेकर जाते। तो इसका बहुत ही आसान सा सोल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगी। आपने कोई भी टेप ले लेनी है, उसका छोटा सा पीस आपने कट कर लेना है और जहां से आपको जूता तंग करता है उसके नीचे आपने टेप को लगा देना है। अब आप जूता पहनकर चेक कर लीजिएगा, ये आपको बिल्कुल भी नहीं तंग करेगा, बिल्कुल भी नहीं काटेगा। होप सो गाइस कि आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा। तो चलते हैं जनाब अपनी अगली टिप की तरफ, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। आज मैं आपको बताऊंगी कि बिना किसी मशीन के आप कैसे घर में बारीक से बारीक कीमा भी रेडी कर सकते हैं। अब आपको कोई टेंशन नहीं है, अगर कोई बाजार कीमा करवाने के लिए नहीं लेकर जा रहा या आपके घर में कोई चॉपर नहीं है, कोई कीमा वाली मशीन नहीं है, तो आज का मेरा ये स्पेशल तरीका आपके लिए है। सबसे पहले आपने चिकन हो चाहे बीफ हो चाहे मटन हो, उसको आपने बोनलेस कर लेना है। उसमें से आपने छोटी छोटी हड्डियां निकाल देनी है और इसको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। दो तरीकों से आपको बारीक कीमा करना सिखाऊंगी घर पर ही, बिना किसी मशीन के। तो वो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने ले लेना है एक अदद शॉपर। इस तरह के पॉलीथिन बैग हर घर में मौजूद होते हैं। जब भी हम मार्केट से कोई खरीद कर कोई चीज लेकर आते हैं तो इसी तरह के शॉपर में आती है। इसका आपने ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट कट कर लेना है। साइड से भी आपने इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है। और इसके बाद आपने करना क्या है, सबसे पहले हमने जो भी चिकन हो चाहे मटन हो चाहे बीफ हो, जिसका हमने कीमा करना है, वो ले लेना है। एक अदद आपने स्टील की प्लेट इस पेपर के नीचे रख देनी है, पेपर अच्छी तरह से बिछा देना है। अब इसके ऊपर आपने जो पीसेस कट किए थे, बड़े बड़े पीसेस, वो आपने इसके ऊपर रख लेने हैं। जो हमने छोटी कटिंग की थी वो नहीं रखनी, बल्कि आपने बड़े पीसेस इस तरीके से अरेंज कर देने हैं। अब दूसरा पेपर इसके ऊपर आपने रखना है और इसको आपने फ्रीज कर लेना है। जब ये पीसेस अच्छी तरीके से फ्रीज हो जाएंगे, ये देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये फ्रीज हो चुके हैं। अब आपने इसका क्या करना है, आपने इस तरह का ग्रेटर लेना है और इसके साथ आपने इसके पीसेस की जो है वो ग्रेटिंग करनी है। इसको क्रश कर लेना है। मोटे वाले पार्ट से भी कर सकते हैं, बारीक पार्ट से भी कर सकते हैं, दोनों से ही बहुत ही अच्छे तरीके से कीमा हो जाएगा। मोटे पार्ट से करेंगे तो थोड़ा सा मोटा होगा, ज्यादा मोटा नहीं होगा। और अगर आप बारीक वाले पार्ट से इसको इस तरीके से क्रश करेंगे तो उससे बहुत ही फाइन सा कीमा रेडी हो जाएगा, जो कि कोई मशीन ही करके देती है। और इससे अब आप कबाब बनाएं, कोफ्ते बनाएं, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। बहुत ही फाइन सा पिसा हुआ आपका कीमा होगा। अच्छा, जब आप गोश्त को बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रीज कर लेंगे ना, अलग अलग पीस को, तो इसका बहुत ही जल्दी जो है वो कीमा हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा आसानी से होगा। तो आपने इस ट्रिक को जरूर फॉलो करना है। इस तरीके से पिसा हुआ आपका बारीक सा कीमा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपके साथ दूसरा तरीका भी शेयर कर देती हूँ, जिसको फॉलो करते हुए आप घर में ही बारीक पिसा हुआ कीमा बना सकते हैं। उसके लिए आपने सबसे पहले हमाम दस्ता ले लेना है, जिसको हम सिंपल अल्फाज में दोरी डंडा भी कहते हैं। पुराने वक्तों में लोग इसी से मसाले पीसते थे, चटनियां बनाते थे और इसके अलावा रेशेदार शामी कबाब भी इसी में ही बनाए जाते थे। तो इसके अंदर बहुत ही कीमा बारीक हो सकता है। आपने इस तरीके से जो छोटी छोटी हमने बोटियां की थी वो डाल देनी है और इसको आपने थोड़ी देर के लिए कूटना है। आसानी से इसके अंदर भी कीमा जो है वो बनकर रेडी हो जाता है। होपफुली गाइस कि आपको ये दोनों तरीके अच्छे लगे होंगे। बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में आकर कहेंगे कि इतनी मेहनत करने से क्या फायदा जब हमारे घरों में ये फैसिलिटीज मौजूद हैं। भाई, आपके घरों में ये फैसिलिटीज मौजूद हैं। ये जो रेमेडीज हैं, ये जो हैक्स हैं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए शेयर किए जाते हैं जिनके पास ये सहूलतें नहीं होती हैं। होपफुली कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। यहाँ पर कीमा भी अच्छे तरीके से रेडी हो रहा है। तो अब आपके पास फाइन पिसा हुआ कीमा रेडी हो चुका है। इसके अब आप कबाब बनाएं, नगट्स बनाएं या फिर इसके चपली कबाब बनाएं। रेडी हो चुका है। बड़ी ईद का बड़ा तोहफा आपके साथ शेयर किया है। आपने इसको ज़रूर फॉलो करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना है। यहाँ पर हमने इसके नगेट्स भी बना लिए थे। नगेट्स बनाने के लिए मैंने कीमे के अंदर सारी चीज़ें डालने के बाद इसके नीचे यहाँ पर ऑयल का पैकेट था, जिसकी कटिंग करके मैंने नीचे बिछा लिया था ट्रे के अंदर
और उसके ऊपर कीमा फैला दिया था। इसको थोड़ी देर के लिए हमने फ्रीज़ किया, ज़्यादा फ्रीज़ नहीं करना। अब इसकी जितने पीसेज़ में हमने कटिंग करनी है उतने पीसेज़ में मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अपने साइज़ के रिक्वायर्ड आपने इसकी कटिंग करनी है और इसको आपने अगेन शेप देने के बाद इसको अंडा और ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद इसको अगेन फ्रीज़ कर देना है। आपका काम मिनटों में हो जाएगा। और इसके अलावा आप इसके सीख कबाब भी बना सकते हैं। इस रेमेडी को, इस तरीके को आप मटन, चिकन, बीफ सबके साथ फॉलो कर सकते हैं, सबके ऊपर ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका आपके साथ शेयर किया है। होपफुली गाइज आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा। और अगर आप चैनल पर यहाँ पर नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक किया करें और प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर दिया करें, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और ये हमारी मेहनत का इनाम होता है। सो अपनी राय ज़रूर शेयर किया करें। नेक्स्ट वीडियो किस पे होनी चाहिए कमेंट में ये भी बता सकते हैं। तो चलते हैं जनाब अपनी अगली टिप की तरफ। अक्सर हमारे घरों में ये छोटे छोटे हादसे होते ही रहते हैं। कभी ग्लास टूट जाता है और कभी कप के ये हैंडल्स टूट जाते हैं और बहुत सारे लोग तो इसको बास्केट में फेंक देते हैं। लेकिन जिनका माइंड जो है वो क्राफ्टिंग वाला होता है तो उनको बहुत सारे आइडियाज आते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन दोनों कप्स का मैं आपको बेहतरीन सा ऑर्गेनाइजर बनाकर दिखाऊंगी। मार्केट से महंगे महंगे दामों आपको ऑर्गेनाइजर खरीदने की जरूरत नहीं है। आप इसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इसको अपने किचन में रख सकते हैं। आपका किचन भी देखने में अच्छा लगेगा और सारे स्पून्स, स्पैचुलास आपको अपनी आंखों के सामने नजर आते रहेंगे। इजी इसको इस्तेमाल करना है, इजी आप इसको धोकर इस तरह से रख भी सकते हैं। कितनी आसान सी ट्रिक आपके साथ शेयर की है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। इसका एक दूसरा इस्तेमाल भी आपके साथ शेयर करूंगी। अब आपने क्या करना है, इस कप को उल्टा कर लेना है और उसकी ये जो बैक साइड है इससे आपने छुरी को तेज करना है। अक्सर हमारे घरों में छुरी तेज करने के लिए कोई भी चीज नहीं होती है, बाहर कोई आता है तो उससे हम छुरी तेज करवाते हैं। जैसे कि आगे ईद आ रही है तो छुरी जो है वो मेन चीज है जिसको तेज होना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमने गोश्त की सफाई करनी होती है। तो इस तरीके से आप ईद से पहले ये काम करके रख लें। छुरी से बहुत ही ज्यादा तेज धार की हो जाती है, एहतियात से आपने इसको तेज करना है, क्योंकि जब ये बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी तो हाथ और फिंगर कटने का भी डर लगा रहता है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं थोड़ी देर में बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। अभी मैं यहाँ पर धोने के बाद नाइफ को आपको चेक करवाती हूँ इसकी कितनी तेज धार हो चुकी है। बहुत ही आसानी से ये अब चीज़ों को कट करेगा, इवन आपके गोश्त को भी बहुत ही जल्दी से और आसानी से कट कर देगा। तो आपने ईद से पहले ये सारी चीज़ें जो है वो कर लेनी है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, आपके टाइम की भी बचत हो जाए और आपका काम जो है वो जो घंटा लगता था वो मिनटों में हो जाएगा। इसके अलावा भी कप के बहुत ही ज्यादा रिसाइकलिंग है जो कि मैं आपके साथ वक्तन फवक्तन शेयर करती रहूंगी। आपको ये तरीका कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ज़रूर अपने पैसों की और अपने टाइम की बचत किया करें जो कि आपकी ज़िंदगी को आसान कर देगा। तो यहाँ पर प्याज की भी कटिंग हो चुकी है। तो चलते हैं जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। जैसे कि आगे ईद आ रही है, ईद में इतना टाइम नहीं लगता है कि हम आटा गूंदने बैठे, तो क्यों ना आटे को मशीन में डालें और फटाफट से आटा गूंद लें। बिना हाथ लगाए फटाफट से आटा गूंदने का ये बेस्ट आइडिया है। जिस चॉपर के अंदर हम कीमा बनाते हैं या वेजिटेबल्स को चॉप करते हैं उसके साथ इस तरह का प्लास्टिक का एक और जो है वो हैंडल मिलता है, उसके साथ हम आटा भी गूंद सकते हैं। बस आपने जितना आपने आटा गूंदना है उस हिसाब से इसके अंदर डालना है। थोड़ा सा नमक और ऑयल ऐड कर दीजिएगा और थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पानी डालते जाइएगा। जितनी आटे की कंसिस्टेंसी आपको चाहिए उस हिसाब से आपने आटा के अंदर पानी डालते जाना है। यहाँ पर ये थोड़ा सा मुझे हार्ड लग रहा है इसलिए मैं मजीद इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी। थोड़ी देर के लिए मशीन और चलाऊंगी। इसी में आटा हमारा बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। अब आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाए या फिर हाथ के ऊपर चोट लग जाए तो आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। इस तरीके को फॉलो करना है, अपनी जिंदगी को आसान बनाना है। आपको मेरी ये सारी टिप्स में से कौन सी टिप्स ज्यादा अच्छी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।